हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मास्टर्स के साथ साथ में तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से आपको नुकसान मिल सकता है? उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर करना चाहिए तो क्या एग्जैक्टली फुल फ्लेजेड प्लान होना चाहिए? हर एक चीज़ को हम डिटेल में आपके सामने आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहली चीज़, मास्टर्स के साथ में क्या आपको सीएसआईआर नेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस एग्ज़ाम में बैठने की ये जो एलिजिबिलिटी है, वो क्राइटेरिया मास्टर्स में जो आप एंट्रेंस आपका होता है, जो आप एडमिशन लेते हैं उसके साथ ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए। मतलब कि सीएसआई नेट एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए। तो बहुत सिंपल बात है, जब आप इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि अब आपकी जो पढ़ाई है, मतलब आपने जो बैचलर्स में पढ़ाई की है, उसके पहले जो आपने 10th, 11th, 12th में पढ़ाई की है, कहीं न कहीं वही सब चीज़ें घूम फिर के आपको यहाँ पर मिलती हैं। सिर्फ़ अंतर इतना होता है कि चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ मैनर में होती हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ डालने होते हैं। ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये करनी है कि देखिए, मास्टर्स में क्या होता है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। आप अगर आपका रूटीन देखेंगे, तो रूटीन के हिसाब से आप अपने जो टाइम शेड्यूल है उसको डिसाइड कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन एज़ वेल एज़ फॉर योर मास्टर्स। मास्टर्स में आपको पता है कि आपका फॉर एग्जांपल संडे का दिन ऑफ होता है, कुछ हॉलीडेज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ टाइमली मैनर में यहाँ पर चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल्स का, क्लासेस का एक टाइम होता है, टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, अदरवाइज़ स्केड्यूल आप थोड़ा-सा लाइट मान के चल सकते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि कोई बच्चा वाक़ई में निकालना चाहता है एग्ज़ामिनेशन मास्टर्स के साथ में ही, और कोई बच्चा अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के साथ में अगर 2 से 3 घंटा दिन का भी इस एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए स्पेसिफ़िकली दे सकता है, तो बहुत आराम से उसकी पढ़ाई या उसका एग्ज़ाम मास्टर्स के साथ में निकल सकता है। मेरे साथ में पढ़ने वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, जिन्होंने ये एग्ज़ाम मास्टर्स के साथ में ही क्रैक किया है। सो आई नो, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट, आई नो द सिचुएशन ऑफ यू गाइज़, आई अंडरस्टैंड कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत और एफर्ट्स डालने रेडी हैं, आप बहुत आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे और आपको एक्स्ट्रा ऑफ या मास्टर्स के बाद में ऑफ नहीं लेना पड़ेगा। मास्टर्स के बाद में आपको 1 साल रोक के या एक कुछ 6 महीने रोक के पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बस इतना करना है। देखिए, सब कंटेंट अवेलेबल है, सारी कोचिंग्स आजकल ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल सब अवेलेबल है आपके पास में। सिर्फ़ आपको इतना करना है कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग 1 आवर, इवनिंग 2 आवर, इस तरीके से, या मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 1 आवर, इस तरीके से आप अपने टाइम को डेडिकेटेडली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एंड उसमें 1 घंटा या आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दीजिए, बाकी टाइम अपना थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कीजिए। मंथली बेसिस पर आप अपनी यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मंथ में आप 3 यूनिट्स को या 2 यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिए एटलीस्ट, कि मैं ये 2 यूनिट इस मंथ में कवर करने की कोशिश करूँगा। सोर्सेज़ बहुत सारे हैं, सब अवेलेबल हैं, सबके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ही खुद यहाँ पर आपको पढ़ाई हैं और आगे भी मैं पढ़ाते रहूँगी। दिसंबर तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर करवा चुकी होंगी। तो आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी कुछ यहीं पे ऑनलाइन मैनर में ही हम कुछ काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके सिलेबस की बुक्स होती हैं, जो आप अपने मास्टर्स में पढ़ रहे होते हैं, वही सारी बुक्स होती हैं जहाँ से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बर्ट्स, कार्प, लेनिंजर, आपकी जो क्यूबी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही सारी किताबें हैं। इट इज़ जस्ट द लाइक, इस सिर्फ एक फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना डिटेल में, कितना एग्ज़ाम बेस्ड तरीके से उन चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँगी रूटीन के अलावा, तो द थिंग इज़ कि देखिए, बहुत सिंपल है कि अगर आपको अपने टाइम को बचाना है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आपको उसको कट करके यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। सो इफ यू फील सम एक्टिविटी इज़ नॉट सो वर्थ इट, कि मतलब लगता है आपको कि उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जगह आप अपनी पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो डू दैट, है ना? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा डिविडेंड देगा। आप टाइमली मैनर में आपकी चीज़ें चल पाएँगी, करियर में आगे बढ़ पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने जो भी आपके टारगेट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अब्रॉड में हो, उनके लिए भी अप्लाई कर पाओगे। वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे टाइम को अपने आप बचा सकते हो।
है ना। तो मेक श्योर करो कि अगर आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हो इस वक्त और अपनी तैयारी करना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो, अभी से लग जाओ उसमें। आप बहुत आराम से मास्टर्स के साथ में ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। इट इज़ जस्ट आपकी थिंकिंग की बात है ये। थर्ड पार्ट में बस इतना ही बोलूँगी आपको मैं कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें एट टाइम्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमें बोलने वाले, रिलेटिव्स हो गए या आपके सीनियर्स हो गए या जूनियर्स हो गए या टीचर्स तो इन जनरल नहीं ही होते हैं, बट मैक्सिमम आपके जो विसिनिटी में जो लोग होते हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है या नहीं हो पाएगा, या फिर जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे आप ही लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या एक बार नहीं हुआ तो दोबारा नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपको इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा आपका एग्जामिनेशन या बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, या तो उनका खुद का एग्जाम नहीं निकल पाया है या फिर दे डोंट वांट यू टू सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ह्यूमन ब्रेन सोचे और वो कर ना सके। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, अगर आप सच में दृढ़ निश्चय ठान लो कि हाँ हम करके रहेंगे, हमें ये करना है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको। इट इज़ जस्ट कि आप कितने मोटिवेटेड हो खुद से, और बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलता, मिलता भी है आता भी है तो वो बहुत ही बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए ऐसा थ्रू आउट आपके लाइफ भर आपके साथ वो मोटिवेशन बहुत ही कम लोगों के रह जाते हैं। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको बोल रहा है तो उसको एज़ अ मोटिवेशन का सोर्स पकड़ो, ठीक है? और उसको उस तरीके से लो कि अच्छा ठीक है, मैं आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, लेट मी शो यू व्हाट आई कैन डू। लेट मी शो यू माय रैंक इन द एग्जामिनेशन, लेट मी शो यू माय रोल नंबर इन द एग्जामिनेशन पीडीएफ। ओके? सो टेक दिस दैट एज़ अ चैलेंज एंड डू दैट। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट इन अ वेरी वेरी गुड वे। आप बहुत आराम से कर पाओगे। बाकी आई एम हियर। टारगेट ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, उसके बारे में मैं बहुत जल्दी अपडेट्स आप लोगों को दूंगी। 24 जून को सारी अपडेट्स आप लोगों को कल मिल जाएंगी। उसके बाद में हम लोग बाकी की डिटेल बातें आपसे तभी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जब भी अभी तक भी अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, इफ यू वांट टू ज्वाइन, मेक श्योर आप कल तक उसमें ज्वाइन अपने आप को ऐड करवा लें। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।